नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। डीडीसी रिजल्ट्स को लेकर करीबन 78 सीट्स पर रुझान अभी आ चुके हैं। जो फाइनल लिस्ट तैयार होकर आ चुकी है, जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनकी। और आपको बता दूं कि 17 के आसपास सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 18 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वही जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 सीटें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 12। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 7 सीटें लेकर पांचवें पैदान पर है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। वहीं सीपीआईएम ने 4 सीटें और पीपल्स मूवमेंट को 1 सीट हासिल यहाँ पर हुई है। पूरी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी अनंतनाग जिले की हिल्लर कॉन्स्टिट्यूंसी से अख्तर हुसैन कसाना ने 1116 वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा अनंतनाग के पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद यूसुफ गोरसी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2881 वोटों के साथ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के गुल मोहम्मद कोली को हराया है। इसके अलावा अनंतनाग के ही विरिना कॉन्स्टिट्यूंसी से पीर शाहबाज अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 639 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। बांदीपुरा जिले के गनास्तान कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद ताहिर कादरी 994 वोटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। वहीं बांदीपुरा के गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी से तस्लीमा बेगम जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 144 वोटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। नौगाम के फरवा इब्राहिम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1971 वोटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। वहीं बांदीपुर के तुलेल कॉन्स्टिट्यूंसी से अजाज अहमद खान भारतीय जनता पार्टी के 1330 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। जम्मू संभाग के ज़िले जम्मू से अभी फ़िलहाल एक ही रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है मेरा मांदरिया का। सुरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के 6720 वोटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने। किश्तवाड़ ज़िले के दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर ने 840 वोटों के साथ जीत हासिल की है। वहीं किश्तवाड़ के नक्सेनी इलाके से फैज़ल हुसैन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1003 वोटों के साथ भारी मात्रा से वो जीते हैं। किश्तवाड़ के ठकरई इलाके से शरीफा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हैं। त्रिगाम से जो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओम प्रकाश भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल की है उन्होंने। किश्तवाड़ का वरवान इलाका जो कि अब्दुल रज़ाक लोन वहां से कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं कुलगाम का बेहीबाग इलाका रूबी जान सीपीआईएम की एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। और इसके अलावा कुलगाम के देवसर बी कॉन्स्टिट्यूंसी से रियाज अहमद भट्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने जीत हासिल की है। कुलगाम के डीएचपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से शाजिया जान जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से 2092 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं कुलगाम के फ्रीजाल इलाके से अयानतुल्ला खान राथर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने जीत हासिल की है। कुलगाम बी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम मोयुद्दीन लोन सीपीआईएम के उन्होंने जीत हासिल की है। कुंड कॉन्स्टिट्यूंसी से शेख गुलजार अहमद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जीत हासिल की है उन्होंने। पॉम्बे से मोहम्मद अफजल पारे सीपीआईएम के उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं खैमो ए से रोम जान जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, 458 वोटों के साथ जीत हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। कायूम बी मोहम्मद अब्बास राथर सीपीआईएम से एक और जीत सीपीआईएम के झोली में इन्होंने डाली है। वहीं पुलवामा के अजगूज इलाके से मुंशा जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 56 वोटों के साथ 56 वोटों के साथ जीत हासिल की है उन्होंने। इसके अलावा अरीपाल इलाके से मंजूर अहमद गनाई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जीत हासिल की है उन्होंने। अवंतीपुरा वन कॉन्स्टिट्यूंसी से सैयद अब्दुल बरी अंदराबी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत उन्होंने बड़ी हासिल की है 492 वोटों के साथ। वहीं अवंतीपुरा से मीमा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने जीत हासिल की है। ददसारा इलाके से अवतार सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो लड़ रहे थे उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं काकापुरा वन कॉन्स्टिट्यूंसी से अब्दुल कयूम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। काकापुरा 2 से मिन्हा लतीफ़ भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी जीत कश्मीर से हुई है वो मिन्हा लतीफ़ के रूप में हुई है और 14 वोटों से उन्होंने एक छोटे मार्जिन से उन्होंने एक जीत हासिल की है। वहीं पुलवामा के ही लिट्टर कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तार अहमद बांद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 894 वोटों के साथ जीत हासिल की है उन्होंने। पामपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से तजीम जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 349 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी 1 से वहीदुर रहमान पारा जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर भी हैं, यूथ नेता हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन है। हाल ही में एनआईए ने उन्हें कस्टडी में भी लिया है। उन्होंने
उन्होंने जीत हासिल की है यहाँ पर 990 वोटों से। इसके अलावा पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी 2 से जावेद अहमद भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल की है। शादी मार्ग पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से महमूदा अख्तर ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। वहीं तराल में हरबख्श सिंह सासान, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने 982 वोटों के साथ जीत हासिल की है। रामबन के खैरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी रिजल्ट आ चुका है। गुलशन परवीन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है 1186 वोटों के साथ। रियासी के अरनास इलाके से राजकुमार बीजेपी के वो जीत उन्होंने हासिल की है। बोमाग से सरफ सिंह नाग भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल की है। चसाना से यस्मीन ने जीत हासिल की है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। माहौर से अब्दुल गनाई जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उन्होंने जीत हासिल की है। महोर ए कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद इजराइल इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने जीत हासिल की है। पौनी से रीता शर्मा बीजेपी की कैंडिडेट जीती हैं। वहीं ठुर्रू से अजाज अहमद खान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा कॉन्स्टिट्यूंसी ए से आशा रानी बीजेपी की जीती हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी ब्राह्मणा बी से सुरैया बेगम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हैं। नड कॉन्स्टिट्यूंसी से करतार चंद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं रामगढ़ ए से केशव दत्त भारतीय जनता पार्टी के, रामगढ़ बी से भी सरबजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी ए से रमेश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है। सांबा बी से भी भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्र ने जो है वो सीट हासिल की है। 12 सुम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी से बलवान सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वहीं विजयपुर बी कॉन्स्टिट्यूंसी से शिल्पा दुबे भारतीय जनता पार्टी की जीती हैं। चित्रगाम से शोपियां जिले के चित्रगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से नगीना अख्तर नेशनल कांग्रेस की जीत हासिल की है, उन्होंने। वहीं हिरमान 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद मकबूल चौपान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। हरमान 2 से अब्दुल राशिद लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है। इमाम साहिब 1 से यस्मीना जान जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इमाम साहिब 2 से मुजफ्फर आह लोन जीते हैं जेके पीडीपी के। इसके अलावा शोपियान के ही कॉन्स्टिट्यूंसी कंजूलार से ताहिर अहमीर जेकेपी के अपनी पार्टी के जीत हासिल की है। कपरीन से महमूदा अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। केलर 1 से फयाज दिन दीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्होंने जीत हासिल की है। केलार 2 से इरफान मनहास जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है। शोपियन की रामनगरी कॉन्स्टिट्यूंसी से सफिया रियाज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं जैनपोरा के बिल्किस जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्होंने जीत हासिल की है। जैनपोरा 2 से एजाज आहमीर पीडीपी के, इन्होंने जीत हासिल की है। श्रीनगर जिले के हरवान 1 में शाइस्ता असलम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। हरवान 2 में अली मोहम्मद राथर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। हरवान 3 से कैसर अहमद गनाई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जीत हासिल की है। हरवान 4 से रिजवाना बानू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एक बड़ी जीत हासिल कर वो डीडीसी के काउंसिल में वो बैठेंगी। हरवान 5 में शबीर अहमद रेशी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो चुनाव जीते हैं। हरवान 6 से मोहम्मद शाबान चौपान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। खोनमो 1 से शमीना बानू अपनी पार्टी से जीती हैं। कुमानो 2 से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से फिलहाल अभी तक के रुझान के मुताबिक हासिल की है, वो एजाज हुसैन राथर के रूप में है। खोनमो 3 में मंजूर अहमद भट्ट जीते हैं पीडीपी के। खानवाड़ी से जमीला बेगम जीती हैं। खानवाड़ी 2 से मोहम्मद यासीन राथर जीते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। वहीं श्रीनगर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलाल अहमद भट्ट जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। श्रीनगर 2 से अफरोज़ा बानू जीती हैं जेके पीपल्स मूवमेंट से। और श्रीनगर 3 से मलिक इफ्ताब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है। ये कुछ शुरुआती रुझान के रूप में 80 सीटों के आसपास का रिजल्ट जो है वो अभी तक डिक्लेयर हुआ है, और इसके बाद लगातार जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की अगर बात करूं तो 18 से ज़्यादा सीटें इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास हैं, और PAGD पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जितनी भी पार्टीज हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP अपनी, इसके अलावा CPIM और JKPM,
ये सारी पार्टियों ने मिलकर बड़ी जीत जो है वो कश्मीर में हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करूँ तो जम्मू के कई सारे जम्मू संभाग के कई सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती हुई यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। पर जिस तरह की उम्मीद उन्होंने वहाँ से कश्मीर से जताई थी, अब आने वाले कुछ समय में देखना होगा कि क्या वो जीत वो हासिल कर पाते हैं नहीं, क्योंकि 3 सीटें फिलहाल के लिए कश्मीर संभाग से भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर हासिल की हैं। और देखना ये होगा कि जो उम्मीद ये लगाकर बैठे थे, जिस उम्मीद से इन्होंने सारे नेताओं को भेजा था, क्या वो जीत हासिल करते हैं। फिलहाल के लिए जो फाइनल रुझान है वो मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 18 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब 2 नंबर पर आ गई है, 17 सीटें उन्होंने हासिल की हैं, जबकि बीजेपी ने भी 17 सीटें हासिल की हैं, 12 सीटें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की झोली में आई हैं। अपनी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हाल ही में जो बनी 7 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें, सीपीआईएम को 4 और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को 1 सीट हासिल हुई है। जबकि अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वोट इस समय 79,940 वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी को जो है वो डाले मतलब पड़ चुके हैं, उनकी गिनती हो चुकी है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 40,709 वोट, यानी कि करीबन 40,000 वोटों का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में। जबकि बीजेपी की सीटें और एनसी की सीटें इस समय बराबर हैं 29, और अगर टोटल ओवरऑल मैं बात करूं तो करीबन 34 सीटें यहाँ पर पीएजीडी का जो अलायंस है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, वो यहाँ पर जीता हुआ नज़र आ रहा है। और 17 सीटें अभी तक के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं। 82 सीटों पर पूरी तरह से रुझान आ चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि और भी सीटों पर करीबन 280 सीटें टोटल हैं, तो उन पर जिस तरह से रुझान आते जाएंगे, जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर होते जाएंगे, हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। आप बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।